जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, जीवन एक लंबी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर हम कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी रास्ते सरल होते हैं, कभी कठिन, कभी लोग साथ होते हैं, कभी सब छोड़कर चले जाते हैं। पर इस पूरी यात्रा में एक चीज नहीं बदलती, हमारा भीतर का संघर्ष। वही संघर्ष जो हमें हर सुबह जगाता है और हर रात थका देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली युद्ध बाहर नहीं, उसके भीतर चलता है। महाभारत एक युद्ध था, लेकिन उससे बड़ी महाभारत हर मनुष्य के हृदय में चलती है। मनुष्य क्यों टूटता है? वह प्रश्न जो हर हृदय से उठता है जब कठिनाइयां आती हैं, जब हालात बदलते हैं, जब रिश्ते बिखरते हैं, जब सपने टूटते हैं। तब मनुष्य स्वयं से पूछता है, हे प्रभु, मुझे ही क्यों? मैं ही क्यों इतना संघर्ष झेलूं? मुझे ही क्यों इतनी पीड़ा मिले? कृष्ण उत्तर देते हैं, तू इसलिए टूट रहा है क्योंकि तेरे भीतर बदलने की क्षमता है। और जहां क्षमता होती है वहीं अग्नि परीक्षा भी होती है। कमजोर आत्माओं को बड़ी परीक्षाएं नहीं दी जाती। जो आत्मा विशिष्ट होती है उसी को कठिन राहें दी जाती हैं, क्योंकि उसके भीतर दिव्यता छिपी होती है। दुख शाप नहीं, आध्यात्मिक जागृति का प्रथम द्वार। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें गिराने नहीं आता, दुख तुम्हें जगाने आता है। मनुष्य दुख में ईश्वर को याद करता है। क्यों? क्योंकि दुख वह क्षण है जब आत्मा अपनी नींद से उठती है। दुख आत्मा का दर्पण है जो यह बताता है कि कहीं ना कहीं हम जीवन के वास्तविक मार्ग से हट चुके हैं। दुख दिशा बदलने का संकेत है। दुख जागृति का प्रारंभ है। दुख भीतर के सत्य को उजागर करता है। मोह वह बंधन जो मनुष्य को दुख से जोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, दुख का मूल मोह है। हम वस्तुओं से नहीं, अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार बदले, जीवन वैसा हो जैसा हम सोचते हैं। पर जब ऐसा नहीं होता, मोह टूटता है और मनुष्य दुखी होता है। मोह अग्नि की तरह है, जितना पकड़ो उतना जलता है, जितना छोड़ो उतना शांत होता है। अर्जुन की उलझन, हर मनुष्य की उलझन। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपना धनुष गिराया, उसके हृदय में यही भाव था, भ्रम, भय, मोह, असहायता। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को कैसे सहूं? ये लोग मेरे अपने हैं। आज मनुष्य भी यही कहता है, मेरे ही लोग क्यों दुख देते हैं? मेरे अपने ही क्यों बदल जाते हैं? मुझसे ही इतना संघर्ष क्यों? कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकता। दुख केवल मन तक पहुंचता है। आत्मा दुख से अछूती है। आत्मा अमर है, आत्मा अडिग है। जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया वह संसार के सभी भय से मुक्त हो गया। आत्मा का सत्य जहां समझ है वहीं मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह संसार परिवर्तन है। यहां कुछ स्थायी नहीं, न शरीर, न संबंध, न परिस्थिति, न धन। स्थायी है तो केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, फिर कोई भी पीड़ा मनुष्य को हिला नहीं सकती। जीवन ईश्वर की लीला का एक दृश्य। कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है, माया से निर्मित, माया में स्थित और माया में लीन होने वाला। हम जिन्हें अपना मानते हैं वे केवल भूमिकाएं निभा रहे हैं। हम जिन घटनाओं को असफलता या सफलता मानते हैं वे केवल जीवन की कहानी के दृश्य हैं। मनुष्य भूमिका बदलता है, जीवन अध्याय बदलता है, पर आत्मा यात्रा जारी रखती है। मन स्वयं का मित्र, स्वयं का शत्रु। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया नहीं, उसका अपना अनियंत्रित मन है। मन ही स्वास्थ्य बनाता है, मन ही बीमारी, मन ही शांति देता है, मन ही बेचैनी। जब मन शांत होता है तब जीवन सरल हो जाता है। धैर्य ईश्वर का दिया हुआ वह अस्त्र जो हर युद्ध जीतता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह दीप है जो अंधकार में भी जलता रहता है। धैर्य रखने वाला समय को मित्र बना लेता है।
अधीर मनुष्य समय से हार जाता है। समय सबसे निष्पक्ष गुरु है, ना किसी का पक्ष लेता है, ना किसी को छोड़ता है, ना किसी पर कृपा करता है बिना कारण। जो समय की चाल समझ लेता है वह जीवन के हर तूफान को पार कर जाता है। इच्छाएं, वह दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं कम नहीं होती, वे केवल बदलती रहती हैं। पहले एक चीज चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इच्छाएं मनुष्य को हमेशा असंतुष्ट रखती हैं। इच्छाएं मन को थकाती हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में संतोष है वह संसार का सबसे धनी मनुष्य है। अहंकार विनाश का वास्तविक कारण। कृष्ण चेतावनी देते हैं, अहंकार वह बंद दरवाजा है जिससे आध्यात्मिक प्रकाश भीतर नहीं आ पाता। रावण की हार शक्ति से नहीं, अहंकार से हुई। कौरवों का पतन हथियारों से नहीं, उनके अहंकार से हुआ। जहां विनम्रता है वहां भगवान का वास है। कर्म, वह मार्ग जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और उसे भगवान को समर्पित करो। फल की इच्छा मन को बांधती है, कर्म मन को मुक्त करता है। जब मनुष्य अपने कर्म में समर्पित हो जाता है उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती, और जहां चिंता नहीं वहां शांति है। भगवान परिणाम नहीं देखते, भगवान प्रयास देखते हैं। कृष्ण कहते हैं, संकट इसलिए नहीं आते कि तुम गिरो, संकट इसलिए आते हैं कि तुम उठो। हर कठिनाई में एक शिक्षा छिपी है, हर आंसू में एक जागृति, हर गिरावट में एक नई शुरुआत। जो टूटता है वह मन है, जो उठता है वह आत्मा है। जीवन में आने वाला कोई भी व्यक्ति संयोग से नहीं आता। हर व्यक्ति एक अध्यापक है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ विश्वास, कुछ त्याग, और जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वे हमारी आत्मा को अगले स्तर पर पहुंचाने का कार्य पूरा कर चुके होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे खोना ही था वह चला जाएगा, और जिसे रहना है उसे कोई शक्ति दूर नहीं कर सकती। मनुष्य तब नहीं टूटता जब उसकी समस्या बड़ी हो जाती है। मनुष्य तब टूटता है जब उसे लगता है अब मुझसे नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू हार मान लेता है तभी तू हारता है। दुनिया में कोई शक्ति इतनी बड़ी नहीं कि ईश्वर की कृपा के सामने टिक सके। जिसने विश्वास रखा वह चमत्कारों को जीवन में उतरते देख सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तो मेरी शरण में आ जा। समर्पण कमजोरी नहीं, समर्पण वह क्षण है जब मनुष्य अपने दुखों, अपने भय, अपनी उलझन को ईश्वर की गोद में रख देता है। और जब आत्मा कहती है, हे कृष्ण अब मैं आपका हूं, तब ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारा मार्ग मैं संभालूंगा। समर्पण के बाद मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता। प्रिय भक्तों, जीवन में दुख आएंगे, लोग बदलेंगे, रास्ते कठिन होंगे, कभी मन थक जाएगा, कभी आंसू रुकेंगे नहीं, पर एक सत्य हमेशा याद रखना, तुम्हारे संघर्ष से बड़ा कृष्ण का हाथ है, तुम्हारी समस्या से गहरा कृष्ण का प्रेम है, तुम्हारे भय से ऊंचा कृष्ण का संरक्षण है। कृष्ण कहते हैं, जब भी तू टूटे, जब भी तू रोए, बस एक बार मेरा नाम लेना, मैं वहीं आ जाऊंगा जहां तू आखिरी बार रोया था। जैसे जैसे मनुष्य जीवन की इस महाभारत से गुजरता है, धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि संसार उसे तोड़ने नहीं, उसके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने आता है। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो मनुष्य वही नहीं रहता जो पहले था। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह भीतर से उठने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर दुख, हर अपमान, हर हार, हर अकेलापन, हर चोट, हर आंसू से गुजरकर धीरे धीरे मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाती है। अपने संघर्षों के बाद जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे पहली बार समझ आता है कि उसका असली शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई विफलता नहीं। उसका शत्रु उसका अविकसित मन है। कृष्ण कहते हैं, जब मन अंधकार से भरा होता है तब संसार शत्रु लगता है, लेकिन जब मन में प्रकाश भर जाता है तब वही दुनिया मित्र लगने लगती है। मन ही दुख का कारण है, मन ही शांति का मार्ग है, और मन ही वह सेतु है जिससे होकर मनुष्य ईश्वर तक पहुंचता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब बाहर की हर आवाज धीमी हो जाती है। रिश्तों की आवाजें, लोगों की अपेक्षाएं,
संसार की आलोचनाएं और मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर लौटता है। इस लौटने में उसे पहली बार एहसास होता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं था। सत्य तो वही था जो भीतर से कहता था, मैं तेरे साथ हूं। कृष्ण कहते हैं, जब तू भीतर उतरता है तब मैं बाहर नहीं, तेरे हृदय में प्रकट होता हूं। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को बाहर ढूंढता है, पर भगवान भीतर बैठे होते हैं। वहीं, बिल्कुल वहीं, विचारों की शांति के उस छोटे से बिंदु में, जब मनुष्य संसार की अस्थिरता देख लेता है, रिश्तों का बदलना, जीवन का पलटना, समय का असर, सपनों का टूटना, तब मन में एक नई शक्ति जन्म लेती है, वैराग्य। पर ध्यान रहे, वैराग्य छोड़ देना नहीं है, वैराग्य समझ लेना है। वैराग्य का अर्थ है, मैं जानता हूं कि कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए मैं किसी भी चीज से बंधूंगा नहीं। वैराग्य वाली आत्मा शांत होती है, वैराग्य वाला मन निर्मल होता है, और उसी मन में कृष्ण सहज रूप से प्रकट होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य अपने जीवन में हुए हर अन्याय को याद करता है, विश्वासघात, अपमान, अकृतज्ञता, पीड़ा, कड़वाहट, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण का ज्ञान समझता है, कुछ बदलता है। मन आहिस्ता से कहता है, जिसने मुझे दुख दिया वह भी किसी दुख से गुजर रहा होगा, और वहां से शुरू होता है क्षमा का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह दीप है जो केवल दूसरों का अंधकार नहीं मिटाता, वह तुम्हारे भीतर के अंधेरे को भी समाप्त कर देता है। जो क्षमा कर देता है उसका हृदय हल्का हो जाता है। हल्के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी तुरंत नहीं भरता, पर समय उन्हें बदल देता है। दर्द को समझ में, हार को अनुभव में, और आंसुओं को ताकत में। कृष्ण कहते हैं, समय वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति देखती है, और समय के साथ मन स्थिर होने लगता है, आत्मा शांत होने लगती है, और व्यक्ति महसूस करता है कि जो बीत गया वह उसे बेहतर बनाने के लिए आया था। मनुष्य हर मोड़ पर पूछता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुझमें औरों से अधिक सहने की क्षमता है। जीवन उन आत्माओं को साधारण मार्ग नहीं देता जिन्हें असाधारण बनाना होता है। कठिन रास्ते ऊंची मंजिलों की तरफ ले जाते हैं, आसान राहें कभी महानता तक नहीं पहुंचाती। जो आत्मा महान कर्मों के लिए बनी है उसे पहले कठोर परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। कभी कभी जीवन ऐसा ठहर जाता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। रिश्ते रुक जाते हैं, काम रुक जाता है, खुशी रुक जाती है, उम्मीद रुक जाती है। मनुष्य डर जाता है, क्या यह मेरा अंत है? पर कृष्ण कहते हैं, जब जीवन ठहर जाता है समझ लेना भगवान दिशा बदलने वाले हैं। ठहराव विनाश का संकेत नहीं, दिव्य बदलाव का संकेत है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपने सबसे करीबियों से भी दूर हो जाता है। अपनेपन की आवाजें मंद पड़ जाती हैं, अपनों के कदम पीछे हट जाते हैं। वह सोचता है, अब मैं सच में अकेला हूं। पर तभी कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ देते हैं मैं साथ पकड़ लेता हूं। ईश्वर कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। उनका मौन ही उनका उत्तर होता है, उनकी शांति ही उनकी उपस्थिति। धीरे धीरे दुख के बादल छंटने लगते हैं, मन स्थिर होने लगता है, विचार शांत होने लगते हैं, और मनुष्य पहली बार महसूस करता है, कृष्ण कहीं बाहर नहीं थे, कृष्ण तो मेरे भीतर ही थे। तभी आत्मा कहती है, अब मैं जान गई हूं कि मैं कभी अकेली नहीं थी। यही वह क्षण है जहां मनुष्य जीवन की सच्चाई समझ लेता है कि संघर्ष दुश्मन नहीं थे, वे गुरु थे। लोग बुरे नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे। दुख विनाश नहीं था, वह पुनर्जन्म था। और कृष्ण दूर नहीं थे, वे हृदय के एकदम पास थे। प्रिय भक्तों, आज जो ज्ञान आपने सुना वह केवल शब्द नहीं, आपकी आत्मा के लिए दिव्य औषधि है। जीवन चाहे कितना भी कठिन हो जाए, कितने भी लोग बदल जाएं, कितना भी अंधकार आ जाए, कृष्ण की कृपा आपके साथ है। कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी हर समस्या का सारथी बन जाऊंगा। आपके जीवन का हर अध्याय कृष्ण की योजना है। हर गिरावट आपको ऊंचा उठाने के लिए है, हर रुकावट आपको सही दिशा में मोड़ने के लिए है, हर आंसू आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए है। आज इस कथा को सुनकर
अपने हृदय की लगाम कृष्ण को सौंप दीजिए और कहिए, हे प्रभु कृष्ण, अब मेरा मार्ग आप संभालिए। मैं आपका हूं और हमेशा रहूंगा। यही समर्पण है, यही भक्ति है, यही मुक्ति है, यही शांति है। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।